क्योंकि अब वही कंपनी जिसने पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा निवेश किया, अगले 3 सालों में करीब 90,000 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो पैदा कर सकती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है? क्या रिलायंस का सबसे मुश्किल दौर अब खत्म हो चुका है? क्या अब कंपनी कमाई के एक नए सुपर साइकिल में एंटर करने वाली है? और इसका सबसे बड़ा फायदा रिलायंस के शेयरधारकों को कैसे मिल सकता है? चलिए समझते हैं आज के इस पूरे मुद्दे में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फ्री कैश फ्लो होता क्या है। किसी भी कंपनी के पास बिजनेस से जो नकदी आती है, मतलब कैश, उसमें से अगर फैक्ट्री, नेटवर्क, मशीनें, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे बड़े निवेश यानी कैपेक्स का खर्चा निकाल दिया जाए तो जो पैसा बचता है उसे फ्री कैश फ्लो कहा जाता है। यही पैसा कंपनी कर्ज चुकाने, डिविडेंड देने, नए बिजनेस खरीदने या शेयर बायबैक करने में इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए निवेशक सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि फ्री कैश फ्लो को भी बहुत ध्यान से देखती है। रिलायंस के साथ पिछले 3 सालों में यही समस्या थी। कंपनी ने जियो का 5G नेटवर्क बिछाने, रिटेल नेटवर्क का विस्तार करने, न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सोलर, बैटरी और कई नई प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया। इसका नतीजा ये हुआ कि ऑपरेटिंग बिजनेस से पैसा तो आता रहा, लेकिन कैपेक्स इतना ज्यादा था कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो दबाव में रहा। यानी कमाई हो रही थी लेकिन उसका बड़ा हिस्सा नए निवेश में चला जा रहा था। तो ये बात तो हुई इस चीज की। अब क्या है? अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है कि FY26 से FY28 के बीच रिलायंस लगभग 90,000 करोड़ का सिम्युलेटिव फ्री कैश फ्लो पैदा कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब कंपनी का सबसे भारी निवेश चक्र लगभग पूरा हो चुका है। यानी आने वाले वर्षों में कैपेक्स की रफ्तार पहले जैसी नहीं रहेगी, जबकि जिन प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया गया वे अब कमाई करना शुरू करेंगे। तो होगा क्या? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हीरो है जियो, राइट? कुछ साल पहले तक जियो का फोकस ग्राहकों को जोड़ने पर था, फिर 5G नेटवर्क पर भारी निवेश हुआ। अब वही नेटवर्क कमाई का इंजन बनता दिखाई दे रहा है। करोड़ों ग्राहक पहले से जुड़े हुए हैं, 5G का विस्तार हो चुका है और प्रति ग्राहक औसत आय यानी ARPU जिसे कहते हैं, ARPU जिसे कहते हैं, लगातार बेहतर होता दिखाई दे रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि अब जियो का बिजनेस कम कैपेक्स और ज्यादा कैश जनरेट करने के दौर में प्रवेश कर रहा है। यही रिलायंस के फ्री कैश फ्लो का सबसे बड़ा सहारा बन रहा है। दूसरा बड़ा आधार है कंपनी का एनर्जी और ऑयल टू केमिकल बिजनेस। पिछले कुछ समय में रिफाइनिंग मार्जिन और पेट्रोकेमिकल कारोबार में सुधार देखने को मिला है। यह सेगमेंट अभी भी रिलायंस की कमाई का बहुत बड़ा स्रोत बना हुआ है। अगर यह प्रदर्शन मजबूत रहता है तो कंपनी के कुल कैश फ्लो में बड़ा योगदान देता रहेगा। हालांकि एक ऐसा बिजनेस भी है जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है और वो है रिलायंस रिटेल। रिटेल कारोबार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन तेजी से स्टोर विस्तार, डिजिटल कॉमर्स और क्विक डिलीवरी में निवेश के कारण मार्जिन पर दबाव बना हुआ है। इसलिए एनालिस्ट का मानना है कि अगर रिटेल की जो कमाई करने की जो उम्मीदें हैं वो तेजी से सुधरती हैं तो रिलायंस का फ्री कैश फ्लो अनुमान से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर रिटेल में दबाव बना रहता है तो यही सबसे बड़ा जोखिम का कारण भी बन सकता है। अब सवाल उठता है कि 90,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो आखिर निवेशकों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी पहली वजह है कर्ज। जब किसी कंपनी के पास अतिरिक्त नकदी आने लगती है तो वो अपने कर्ज को तेजी से घटा सकती है। दूसरी वजह है कि कंपनी नए बिजनेस में निवेश कर सकती है बिना ज्यादा उधार लिए। तीसरी वजह यह है कि भविष्य में कंपनी डिविडेंड बढ़ा सकती है या शेयर बायबैक जैसे कदम भी उठा सकती है। यानी अतिरिक्त कैश कंपनी को रणनीतिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। यही कारण है कि कई एनालिस्ट इसे रिलायंस के लिए अर्निंग अपसाइकल की शुरुआत मान रहे हैं। पिछले 3 साल निवेश के थे, अब अगले कुछ साल उस निवेश से कमाई निकालने के हो सकते हैं। बिजनेस की भाषा में कहें तो रिलायंस अब इन्वेस्टमेंट फेज से मोनेटाइजेशन फेज की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। एक और दिलचस्प बात है वो ये कि हाल ही में रिलायंस के प्रमोटरों ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जून तिमाही में प्रमोटर समूह ने लगभग 0.5% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बाजार इसे कंपनी के भविष्य पर प्रमोटरों के भरोसे के रूप में इसको देखकर चल रही है। हालांकि
ये कहानी पूरी तरह जोखिम से खाली भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव है। अगर ग्लोबल ऑयल मार्केट जो है उसमें उतार चढ़ाव आ जाता है, रिटेल की ग्रोथ उम्मीद से कमजोर रहती है या फिर न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में देरी हो जाती है तो फ्री कैश फ्लो के अनुमान प्रभावित भी हो सकते हैं। इसलिए 90,000 करोड़ का आंकड़ा कोई गारंटी नहीं है, बल्कि मौजूदा अनुमानों का आधारित प्रोजेक्शन है कि हाँ, अच्छा हो भी सकता है। लेकिन अगर रिलायंस इन अनुमानों के करीब भी पहुंच जाती है तो ये कंपनी के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। पिछले 3 सालों तक जिस खर्च को लेकर सवाल उठ रहे थे, वही खर्च आने वाले वर्षों में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। यही मुकेश अंबानी की लंबी रणनीति का मूल विचार भी कह सकते हैं। पहले बड़े पैमाने पर निवेश करें, फिर उसी निवेश से कई वर्षों तक नकदी पैदा करते रहें। यानी आने वाले समय में रिलायंस की असली कहानी सिर्फ रिफाइनरी, जियो या रिटेल की नहीं होगी, असली कहानी होगी कैश की। क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी की ताकत सिर्फ उसकी कमाई से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके पास आखिर में कितना पैसा बचता है। और अगर रिलायंस सचमुच अगले 3 साल में 90,000 करोड़ रुपए का कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो पैदा करने में सफल हो जाती है, तो ये मुकेश अंबानी की सबसे सफल लंबी अवधि की रणनीतियों में से एक साबित हो सकती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप बाज़ार में निवेश करते हैं तो इसे निवेश का कोई मुद्दा मत समझिएगा। अगर निवेश करना भी चाहते हैं रिलायंस की किसी भी कंपनी में या रिलायंस के अंदर, तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद निवेश कीजिएगा। ये सिर्फ जानकारी के तौर पर आपको बताई गई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।